मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे मेरे आयुष होम्योपैथी क्लिनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन हो गए वीडियो डालने में और मैं सोच रहा था कि वीडियो डालना है, मगर बाकी बहुत सारी चीज़ें इससे बीच में हुई कि उसकी वजह से ये वीडियो में काफ़ी सारी देरी हो गई है। मगर आज की जो रेमेडी है काफ़ी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। उसके केसेस भी हैं मेरे पास, और वो जो रेमेडी है वो बहुत पैरेलल चलती है, उसके साथ में और एक रेमेडी चलती है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में। तो पहले हम केस देखते हैं और फिर हम उसके बारे में सोचते हैं। तो मेरे पास एक 35 साल की एक औरत आई थी जिसको सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की तकलीफ हो रही थी, और साथ में उसको पीठ दर्द भी हो रहा था। तो उसने उसके साथ में उसने एक्सरे भी जो किया हुआ था, उसके साथ में उसने जो इन्वेस्टिगेशन किए थे वो सब साथ में उसने लाए थे। तो जैसे ही मैंने वो एक्सरे देखा तो एक्सरे में ऐसा था कि C3 और C4 में गैप बताया गया था। और जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो काफ़ी दर्द में थी, उसको काफ़ी पेन हो रहा था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या तकलीफ़ है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस ये दर्द है, और मुझे ना ये गर्दन मूव करने के लिए और झुकने के लिए काफ़ी दर्द हो रहा है। यानी मैं झुक नहीं पा रही हूँ किसी चीज़ को लेने के लिए या कुछ काम करने के लिए। और डॉक्टर ने मुझे बेल्ट सजेस्ट किया है, नेक बैंड, और वो जब मैं पहनती हूँ तो उससे मेरा दर्द ज़्यादा ही बढ़ जाता है, इसलिए मैं वो भी नहीं पहन सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही है, इस तरह की तकलीफ मुझे हो रही है। तो मैंने पूछा कि घर में कौन कौन है। तो उसने बताया कि घर में मेरे ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, और मेरी एक बच्ची है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं। तो उसने बोला कि मेरे हस्बैंड शेयर मार्केटिंग में एज अ कंसल्टेंट हैं, उनका फील्ड पे ज़्यादा जॉब रहता है, और ससुर घर पे हैं, और मैं प्राइवेट ट्यूशन लेती हूँ। करीबन 5वीं से 10वीं तक के बच्चों को मैं प्राइवेट ट्यूशन देती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि उसको लेके आपके मन में जो दर्द चल रहा है उसको लेके मन में क्या चिंता है। तो उसने बोला कि चिंता नहीं है, बस ये है कि ये दर्द की वजह से ना मैं मेरे काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, और फिर मेरा जो ट्यूशन है उसकी चिंता मुझे लगी रहती है कि फिर वो मैं कैसे कर पाऊँगी। बच्चों के अभी 10th के एग्ज़ाम है, तो वो फिर वो मैं कैसे उनको न्याय दे पाऊँगी। तो ये सब चीज़ें वो चलती रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि जब दर्द होता है तो उसका आपके स्वभाव में क्या असर गिरा है। तो उसने बोला कि असर वगैरह कुछ नहीं है, जो है वो है। मैंने बोला उसकी वजह से कुछ चिड़चिड़ बनी है या उसकी वजह से कोई गुस्सा आ रहा है। तो उसने बोला कि नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, बस मैं मैनेज कर लेती हूँ ये। तो मैंने बोला कि कैसे मैनेज कर लेते हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं है, जब दर्द होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, वापस से मैं काम में लग जाती हूँ। मैंने बोला कि ये दर्द को लेके और कुछ टेंशन है और कुछ परेशानी है या स्ट्रेस है लाइफ में। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कोई स्ट्रेस मेरे लाइफ में है नहीं कि जिससे मैं आपको बता सकूं। तो मैंने पूछा कि ऐसी कोई बात जो मन में है जो आपने किसी को बताई नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप ज़्यादा हर्ट हो गए हो। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फिर उसने हस्बैंड के तरफ देखा। तो हस्बैंड से मैंने पूछा कि इनके स्वभाव के बारे में थोड़ा मुझे बताओ कि इनका स्वभाव कैसा है। तो हस्बैंड ने बताया कि सर, इनका स्वभाव बहुत शांत है, वो कभी अपने तकलीफों के बारे में ज़्यादा बताती नहीं है। जब कभी दर्द ज़्यादा होता है तो ही वो बताती है, अदरवाइज़ वो मैनेज कर लेती है।
और किसी चीज़ के लिए उन्होंने अभी तक शिकायत नहीं की है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद में मुझे लगा कि ये क्या दवाई हो सकती है। तो मैंने उसको जानने के लिए हस्बैंड को बोला कि आप थोड़ा बाहर रुको, मुझे ज़रा इनसे बात करनी है। तो मैंने उनसे पूछा कि थोड़ा आप अपने स्वभाव के बारे में बताओ कि आपका नेचर कैसा है। तो उसने बताया कि सर, जैसा इन्होंने बताया वैसा ही है। मैं कभी किसी से किसी बात को लेके कोई चीज़ की शिकायत नहीं करती हूँ, या दर्द के बारे में भी मैं जब जितना हो सकता है उतना मैं दर्द सहन कर लेती हूँ। कभी मैं किसी को बताती नहीं हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं बताते हो, बताना चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है वैसा। और मैंने बोला और स्वभाव के बारे में बताओ। तो उसने बोला कि जैसे मुझे मैं किसी को कुछ चीज़ बताती नहीं हूँ, या मेरा जो है ना, मेरा एक ऐसा है ना सर, कि जहाँ तक होता है मैं खुद मैनेज कर लेती हूँ सर। तो मैंने बोला कि थोड़ा इसको लेके थोड़ा और इसको इलाबोरेट करो, थोड़ा और बताओ कि ये क्या है। तो उसने बोला कि देखो सर, मेरे को कोई ना बोले उसके पहले ही मैं वो चीज़ मेरे खुद से कर लेती हूँ। मैंने बोला क्या, इसको थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल देके बोलो आप। तो उसने बोला कि देखो सर, क्या है ना कि मैंने एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैंने मेरे हस्बैंड को किराना लेने के लिए पैसों के बारे में पूछा था कि हमें किराना लेना है तो आप मुझे कुछ पैसे दो। तो हस्बैंड ने बोला कि इतने पैसे क्यों लगते हैं आपको किराना लेने के लिए, इतने पैसों में तो काफ़ी सारा बाजार आ जाएगा, इतनी क्या ज़रूरत है आपको पैसे लेने की। तो जिस दिन उन्होंने ये बात मुझसे कही ना, उस दिन से मैंने मांगना ही छोड़ दिया। जितना आप दे रहे हो उतने में ही मैं मैनेज करती हूँ। मैं खुद होके कभी उनसे, फिर उसके बाद में मैंने पूछा नहीं, खुद होके मैंने कोई ज़्यादा पैसे मांगे नहीं। उन्होंने जितने दिए मैंने उतने में ही काम किया सर। और यही मेरा बचपन से ही नेचर है। अगर कोई चीज़ मुझे कोई ना बोल देता है तो मैं फिर वो चीज़ करती नहीं हूँ, फिर मैं अपने आप खुद से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, खुद से वो ये करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने बोला कि ये तो काफ़ी अच्छा स्वभाव है आपका। तो उसने बोला कि हाँ सर, मुझे किसी से मांगना अच्छा नहीं लगता है, और साथ में अगर कोई जता दे वो बात तो वो मेरे को बहुत बुरी लगती है। तो फिर मैं वो चीज़ छोड़ ही देती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे साथ में थी। तो मैंने बोला कि और कुछ। तो उसने बोला कि नहीं, बस इतना ही है। और मैंने बोला कि गुस्सा आता है आपको किसी चीज़ को लेके, जो चीज़ मन मुताबिक नहीं हुई है उसको लेके मन में कुछ राय बन जाती है। तो उसने बोला गुस्सा मुझे बहुत कम आता है, वैसे मैं शांति रहने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादातर कि घर में शांति बनाए रखने की मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मुझे घर में किचकिट अच्छी नहीं लगती है, तो मैं ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करती हूँ। और मैंने पूछा कि और ऐसी कौन सी चीज़ है क्या कि जो आपको जिसकी वजह से आपको अपमानित होना पड़ा या ऐसा कुछ। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसी कोई चीज़ मुझे तो याद नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें हो रही है। तो मेरा बस एक ही अभी चिंता है कि ये दर्द ज़्यादा ना बढ़े, और इसकी वजह से मैं अपना काम में इसकी वजह से कुछ दिक्कत ना आए। मुझे मेरा काम अच्छे से करना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है। जब मैं मेरे काम में होती हूँ तो मैं सब दर्द भूल जाती हूँ। मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और मैं बहुत दिल से पढ़ाती हूँ बच्चों को। मेरे इतने बैचेस निकल गए हैं, तो वो आज भी आते हैं बच्चे मेरे पास और कहते हैं कि मैडम आपने जो पढ़ाया वो अभी तक याद है। तो मुझे उसी में ही खुशी महसूस होती है। तो ये केस थी, और फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं अभी आपको एक मेडिसिन देता हूँ। फिर मेडिसिन मैंने उनको जो दी उसका नाम है नाइट्रम कार्ब। तो अभी ये नाइट्रम कार्ब के बारे में हम सोचेंगे। पहले तो मैंने जो रूब्रिक्स लिए हैं नाइट्रम कार्ब के, तो वो मैं पहले बता देता हूँ। बहुत सिंपल से मैंने रूब्रिक लिए थे।
जैसा पहला रूब्रिक मैंने लिया था कि एंजाइटी अबाउट हिज बिजनेस, जो भी उसका जो ट्यूशन है, उस वो काम अच्छे से ना कर पाए, उसका कैसा होगा उसके बारे में उसको एंजाइटी थी दर्द की वजह से। यानी वो उसकी वजह से ही वो मेडिसिन लेने के लिए हमारे पास आई थी। दूसरी चीज़ थी कि इतने दर्द में भी वो काफ़ी कंटेंट थी। यानी इसका दर्द का कोई भी शिकन उसके चेहरे पे ऊपर मुझे दिखाई नहीं दिया, या कभी वो मुझे हिली हुई ऐसी नहीं दिखी, या कभी गुस्सा मैंने अभी देखा नहीं। नहीं तो दर्द में पेशेंट बहुत गुस्सा करते तो वो उसके चेहरे पे नहीं था। और पूरी लाइफ में, लाइफ स्टोरी में भी हमें यही दिखते हैं कि वो जितना है उतने में मैनेज करने की कोशिश करती है। दैट इज कंटेंट। वो कभी भी डिमांड नहीं है। कंटेंट का दूसरा मीनिंग है नो कंप्लेंट। वही कंटेंट होता है कि वो कोई शिकायत नहीं करता है। और ये पेशेंट में भी वही चीज़ रन हो रही थी। और ये मॉर्बिड रूब्रिक है, यानी दर्द में बोलना चाहिए पेशेंट ने, दर्द में जताना भी चाहिए, मगर ये नहीं कर रही थी। दिस इज कंटेंट। और एक तीसरा रूब्रिक जो मैंने लिया था कि ये सब करने में वो सहने की शक्ति उसमें रहती है। तो मैंने एक रूब्रिक लिया कि सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। वो अपना धीरज खोने नहीं देती है, जितना हो सके उतना सहन करने की कोशिश करती है। अभी दर्द ज़्यादा बढ़े इस वजह से वो हमारे क्लिनिक में आई है, अदरवाइज वो मैनेज करने में ही ज़्यादा उसका स्वभाव है। और एक चौथी जो मैंने एक रूब्रिक लिया था जो थ्रू एंड थ्रू उसके लाइफ से मिलता जुलता रूब्रिक है, दैट इज डिग्निफाइड। ये काफ़ी डिग्निफाइड बंदी है। जितना देना है आपको दो, मैं मांगूंगी नहीं। एक बार आपने ना बोल दिया ना तो फिर वे वापिस से वो चीज़ मैं नहीं करूंगी। दिस इज डिग्निटी। ये बहुत डिग्निफाइड बंदी है। जब मैंने ये चारों रूब्रिक्स क्लब किए तो दो रेमेडीज काफ़ी पैरेलल चल रही थी। एक थी नाइट्रम म्यूरेटिकम और दूसरी थी नाइट्रम कार्ब। बस ये दो रेमेडीज में हमें डिफरेंस करना था। तो नाइट्रम मूर के बारे में मैं आगे वीडियो भी बनाने वाला हूँ। मगर एक नाइट्रम मूर जो पेशेंट होता है ना, उसके चेहरे पे ना एक भाव होता है। जैसे नाइट्रम कार्ब के चेहरे पे कंटेंट होता है, उससे ज़्यादा नाइट्रम मूर के चेहरे पे एक ग्रीफ होती है, एक गुस्सा होता है, एक सैडनेस हमें दिखाई देता है नाइट्रम मूर के चेहरे पे। नाइट्रम मूर हमेशा अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश करती है, हंसती है, दर्द छुपाने के लिए हंसती है। यह उसका एफेक्टेशन है। नाइट्रम कार्ब में हमें एफेक्टेशन नहीं दिखता है। नाइट्रम कार्ब जैसा है वैसा ही हमें प्रेजेंट करता है। तो ये स्लाइड डिफरेंस था। फिर मैंने पैरेलल एक रूब्रिक डाला, ऑक्यूपेशन एमुलरेशन। उसमें नाइट्रम मूर नहीं है, नाइट्रम कार्ब है। नाइट्रम कार्ब में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर करती हैं ना तो बहुत दिल से करती हैं, बहुत उसमें जी जान झोंक के करती है। यानी उसका जो पढ़ाई का तरीका होता है ना नाइट्रम कार्ब का, उसमें एक रूब्रिक है रिवेलिंग करके, यानी बहुत दिलचस्पी से वो चीज़ करती है। शौकीन होता है नाइट्रम कार्ब चीज़ों के लिए। और ये जो है उसमें डिटर्मिनेशन होता है नाइट्रम कार्ब में, और देने की चाहत होती है। तो जब वो देती है तो उसमें उसमें मज़ा आता है। तो ऑक्यूपेशन एमुलरेशन है उसमें। इसलिए वो जो दर्द के टाइम पे बोलती है ना कि मैं मैनेज कर लेती हूँ, मुझे पढ़ाते टाइम पे वो दर्द मुझे महसूस नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ना, दैट इज ऑक्यूपेशन एमुलरेशन। और एक रूब्रिक जो इसके साथ में होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसिटिव टू स्लाइटेस्ट नॉइज। अब ये नॉइज क्या है? नॉइज एक ऐसी आवाज़ होती है, आवाज़ तो सब सुनते हैं, मगर कोई चीज़ जो मुझे ना पसंद है वो सामने वाला जब बताता है या जताता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे शोर जैसा लगता है। तो ये नाइट्रम कार्ब में हमें दिखाई देता है। नाइट्रम कार्ब
एक पीसफुल बंदा है, उसको हार्मनी मेंटेन रखना अच्छी लगता है कि कोई उतल पुतल ना हो, सब सलीके से रहे, सब सलीके से सब काम करे, सब अच्छे से मेंटेन रहे। इसलिए वो गुस्सा भी नहीं करती है कि जिसकी वजह से माहौल बिगड़ जाए। उसको हार्मनी से रहना अच्छा लगता है, हार्मनी मेंटेन करना अच्छा लगता है, इसलिए वो कंटेंट होती है। और कभी कभी ये हार्मनी मेंटेन करने के लिए वो कभी कभी अपने आप को पीछे रख देती है। जैसे गुस्से में कोई चीज़ वो बताती नहीं है। हमारे पास एक रूब्रिक है ग्रेसफुल विड्रॉल करके। ये जो बंदी होती है या ये जो बंदे होते हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि माहौल बिगड़ रहा है, माहौल असहज हो रहा है ज़िंदगी जीने के लिए, अभी मैं ये चीज़ें सहन नहीं कर पाती हूँ ना, तो वो खुशी खुशी अपने आप को पीछे ले लेते हैं, खुशी खुशी पीछे चले जाते हैं, डिग्निफाइड तरीके से पीछे चले जाते हैं कि जिसको ऐसा सामने वाले को लगे ही नहीं कि इसने झगड़ा करके ये अभी ये हो गई है, बाजू हो गई है। बहुत ग्रेसफुली अपनी डिग्निटी मेंटेन करके किसी से शिकायत ना रख के वो हट जाती है। दिस इज ग्रेसफुल विड्रॉल ऑफ नाइट्रम कार्ब। और एक रूब्रिक है हमारे इसमें जो नाइट्रम कार्ब की पर्सनैलिटी के और रहता है, जहाँ पे वो सिंगल मार्क रूब्रिक है, डेल्यूजन बॉडी इज थिक। थिकनेस का जो मीनिंग होता है, यानी उसमें उसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाता है या कोई चीज अंदर जा नहीं रही है, इतना वो खुद को थिक बना लेती है। हमने एक रूब्रिक लिखा था, डेल्यूजन बॉडी इज थिन, जिसमें थुजा है जो बार बार बीमार गिरता है। थुजा के बारे में भी और वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो जिसमें वो पर्सनालिटी कैसी है ना, उसको कोई भी चीज़ का इन्फेक्शन, कोई भी चीज़ लग जाती है, इतनी थीन है वो, इतना ब्रिटल है, ये बहुत ठीक है। यह अपने आप को ठीक बना लेती है कि कोई भी चीज़ इसको दुख ना दे, कोई भी चीज़ इसको हर्ट ना करे। इसलिए नाइट्रम ग्रुप इसमें जाता है। बहुत इमोशनल बंदे होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल बंदे होते हैं, इसलिए वो खुद को इतना डिग्निफाइड बनाते हैं कि कोई भी चीज़ या किसी के भी सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, इतना ठीक ये बन जाते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियोस अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाला हूँ, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और आपके भी कुछ केसेस होंगे नाइट्रम कार्ब से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर करो। आप कैसे नाइट्रम कार्ब को पहचानते हो वो भी शेयर करो। थैंक यू।